और भगवान की नजरों में आना ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान की दृष्टि में आ जाओ, बस भगवान की नजरों में आ जाओ, अच्छे रूप में आ जाओ कि हाँ ये व्यक्ति देखो कुछ तो, भगवान की दृष्टि में आओ। एक दो यार थे, दो मित्र थे। उन दो मित्रों में से एक जो मित्र था वो मित्र अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता। तो एक दिन उसका मन आया कि हम अपने दूसरे मित्र से मिलने जाएं, थोड़ा बात करके आए, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। तो मित्र से मिलने आ गया। अब आकर के बैठ कर के दोनों मित्र चर्चा कर रहे हैं। दो पुराने यार जब मिलते तो पुरानी बातें निकलती, अरे हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वैसा होता था। तो पुरानी पुरानी बातें, स्कूल की पढ़ाई की, ये सब निकली। बातों बातों में कब दिन ढल गया उसे पता ही नहीं लगा। अब रात होने लगी, सूरज ढल गया। वो अंधा व्यक्ति बोला भैया अब हम घर चल जाते हैं अपने। तो घर जाने के लिए तैयार हुआ तो क्या देखा उसने एक टॉर्च, एक लालटेन ली और वो लेकर के हाथ में जाने लगा घर की ओर। तो दूसरे मित्र ने उसके रोक के उससे कहा कि भैया बुरा नहीं मानना पर एक बात पूछूं? हाँ भैया पूछ। तुम ये लालटेन लेकर के घर जा रहे हो, पर देखो अब ये तो हम भी जानते हैं आपको दिखाई नहीं देता। अब लालटेन हो भी तो भी अंधियारा है तुम्हारे लिए तो, और ना हो तो भी अंधकार है, फिर ये लालटेन का ये कारण क्या? तो उस अंधे व्यक्ति ने हंस के क्या कहा? उस अंधे मित्र ने हंस के कहा ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए लालटेन नहीं है कि मुझे कोई दिखाई दे। ये लालटेन है कि कोई सामने से व्यक्ति आ रहा हो उसको मैं दिखाई दे जाऊं, कि सामने से कोई आ रहा है, मैं दिखूं। ये उसलिए है कि सामने वाले को नजर पड़ जाए कि भैया आ रहा है। ठीक वैसे ही ये जो 7 दिन की कथा है ना, ये लालटेन है, ये लैंप है, ये टॉर्च है। इससे आपको भगवान दिखे ना दिखे, पर भगवान की नजर में आप दिख जाओ कि हाँ ये मेरी कथा में आके बैठा, भगवान की दृष्टि में आ जाए। और ये 7 दिन की कथा रूपी जो दिया है, जो दीपक है, इसी से भगवान की दृष्टि हम पे पड़ेगी। लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं इस दुनिया में, 8 अरब तो लोग हैं, इंसान मानव। उसके बाद जीव जंतुओं की बात करो तो उनकी संख्या भी असंख्य है, गिन भी नहीं सकते इतनी है। अब सोचो इन अरबों असंख्य लोगों में से भगवान की नजर हम पे कैसे पड़े। कोई हजारों की भीड़ हो ना, और हमारा कोई बड़ा नेता हो, सेलिब्रिटी हो, अभिनेता हो, वो हमको एक बार देख भर ले, बस ऐसे हिलते हिलते ही उसकी दृष्टि हम पे पड़ जाए ना, तो लोग पागल हो जाते हैं। अरे उसने हमको देखा, खुश हो जाते हैं, उन्होंने हमको देखा, उनकी नजर हम पे पड़ी। और एक फोटो संग में खिंच जाए तो आहा, फिर उस फोटो को सब जगह दिखाते घूमेंगे, हम उनसे मिले थे, घर में लगाएंगे। तो सोचो, तो दुनिया का एक साधारण सा कोई नेता अभिनेता, सोचो अगर भगवान जो हमारे नाथ है, हमारे आराध्य है, हमारे स्वामी है, अगर उनकी दृष्टि एक बार हम पर पड़ जाए तो, उनकी नजर हम पर एक बार पड़ जाए तो। भगवान की नजर कैसे पड़ती है? भगवान की नजर कोई हम बड़ा कोठी बंगला बना ले उससे नहीं पड़ेगी। भगवान की दृष्टि हम बहुत बड़े नामी आदमी बन जाए उससे भी नहीं पड़ेगी। भगवान के सामने कौन नामी? भगवान की दृष्टि कब पड़ेगी? भगवान की दृष्टि तब पड़ेगी जब कोई यहाँ धरती पर बैठा बैठा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहाँ बैठ के जो कृष्ण कृष्ण कहेगा, वहाँ बैठे गोलोक में अपने धाम में श्री ठाकुर जी का सिंहासन एकदम सावधान हो जाता कि सावधान, कौन हमारा नाम ले रहा है। तुरंत प्रभु के कान खड़े हो जाते, कोई हमें बुला रहा है, कोई हमें पुकार रहा है। महापुरुष कहते तुम यहाँ भगवान की कथा सुनने बैठो, वहां भगवान तुम्हारी व्यथा की फाइल निकाल लेते हैं।
वहाँ भगवान लेखा जोखा चालू कर देते, भैया इसका सब अगला पिछला खत्म करो। कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा में डूब जाता है उसके पिछले बुरे कर्म होंगे भी ना तो भगवान उसको एक क्षण में मिटा डालते। भगवान तुरंत उसका सफाया कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे। और आगे के लिए भी कोई बुरा काम ना करे, भगवान उसकी भी व्यवस्था कर देते हैं। उसका मन ऐसा बना देते हैं कि अब उसको कोई गलत कार्य करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की है। इसलिए इस कथा से जुड़ने का मतलब है जीवन बदलना, जीवन का परिवर्तन, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन। और हम सभी, मानव तो अपने जीवन का रूपांतरण चाहता ही चाहता है। मानव को हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। ये काम कोई पशु नहीं कर सकता। शेर को कभी ये बैठे बैठे आइडिया नहीं आया होगा कि चलो चांद पर घूम के आते हैं। कभी शेर ने सोचा कि चलो मंगल ग्रह पर खोजते हैं कि जीवन है कि नहीं है। पर मानव सोचता है, चांद पर पहुंच गया, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया, और भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया पाने की, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो वैसे ही जीवन में और अच्छा क्या कर सकते हैं, जीवन में और कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, ये एक मानव ही सोच सकता है। और ये जो 7 दिन की कथा है, ये वही सोचने को हमें मजबूर करेगी कि हम क्या अच्छा करें, क्या बढ़िया करें जो भगवान की नज़र हम पर पड़ जाए, क्या अच्छा करें जो भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए। दुनिया की दृष्टि में तो बहुत आली है। दुनिया की दृष्टि में आने के लिए हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि किसी की नज़र पड़े और देख के कहे वाह इतना महंगा कपड़ा, बढ़िया बड़ा बड़ा आभूषण सोने का पहन के जाएंगे। जेठ की गर्मी पड़ रही हो, पसीने में लथपथ हो, पर ब्याह शादी में जब जाएंगे तो बढ़िया एकदम चमचमाती साड़ी, आभूषण महंगे महंगे। क्यों? सामने ब्याह में शादी में जब कोई देखेगा तो देख के बोले अरे वाह लाखों का तो होगा ही ये गले में जो पहना है। किस लिए? लोगों की नजर में आने के लिए। एक कोई गली का मेंबर बन जाए, सरपंच बन जाए, एमएलए बन जाए, विधायक बन जाए तो 4 बॉडीगार्ड आगे, 4 गनमैन पीछे, और वो लाल बत्ती हिलती हिलती चलती है। अब ये किसके लिए है? इसीलिए तो है किसी की नज़र हम पे पड़ेगी, जब आए तो लगे हटो 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 नेताजी आए, तो फिर दृष्टि पड़ेगी ना। अब अकेले आके बैठ जाओगे ऐसे तो कोई देखेगा नहीं, और जो 4-5 लोग आगे से हटाते हटाते आएंगे नजर जाएगी, दृष्टि पड़ेगी। तो ये सब हम किसके लिए करते? दुनिया की नजर में आने के लिए। बस इतना सही प्रयास करना है भगवान की नजर में आने के लिए। ऐसा कौन सा अच्छा काम करूं जो मेरे प्रभु मेरी ओर देखने लग जाए, और सिर्फ देखे ना, देख करके मुस्कुराए, क्या इसने कितना अच्छा काम किया है, ऐसा जीवन देके मैंने इसको कोई गलती नहीं की, बड़ा अच्छा काम किया कि इसको मानव बना दिया। प्रभु देख के मुस्कुराए। तो ये भाव लेकर के 7 दिन तक इस मधुरतम आनंदमयी भागवत जैसे मिश्री की डली होती है ना, मिश्री का, अब उसको ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, साइड से खाओ, पूरी मीठी है, पूरी मिठास से भरी है। वैसे श्रीमद् भागवत जी का हर एक शब्द, हर एक वाक्य, हर एक वाणी मधुरता से भरी हुई है, मिठास से भरी हुई है। पहला श्लोक सुनो, दूसरा सुनो, 18 श्लोक सुनो, 12 स्कंद सुनो, हर एक जो शब्द है भागवत जी का वो रस से भरा हुआ। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।